हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। एंड चार्ट ऑफ द वीक के अंदर हम तीन चार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड चार्ट ऑफ द वीक के अंदर हम वीकली चार्ट डिस्कस करते हैं। एंड अगर वीकली चार्ट हम डिस्कस करते हैं तो उसको डेवलप होने के लिए 1 साल का समय लगता है। एंड जो चार्ट्स वीकली चार्ट्स पर जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनकी वजह से स्टॉक्स जो है वो 2x 3x तक जा सकते हैं 1 साल के अंदर। ओके। एंड कोई कोई स्टॉक्स इतने बुलिश होते हैं कि वो जो 2x 3x जो है वो टारगेट हमारे 6 मंथ में भी आ सकते हैं। ओके। तो अगर आप चार्ट ऑफ द वीक देख रहे हो और उन चार्ट्स को अगर आप एनालाइज करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनके इनके चार्ट्स को डेवलप होने के लिए 1 साल का समय लगेगा। ओके। एंड मैं ये जो स्टॉक्स और चार्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये मैं स्टडी पर्पज से डिस्कस करता हूँ। तो बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड ये जो स्टॉक्स है ये मेरे पोर्टफोलियो में भी में हो सकते हैं गाइस। ठीक है, तो मैं इनके अंदर परचेस करता हूँ। तो ये इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखना। तो अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, तो हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं गाइस। तो निफ्टी अभी ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन जोन में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एंड ये बहुत ही छोटे दायरे के अंदर निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। 1000 पॉइंट्स का यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो हमारा 23,500 पॉइंट्स तक का टारगेट है। एंड ये टारगेट जो हमने डिसाइड किया है वो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का टारगेट हमने निकाला है। तो अब देखते हैं अभी यहाँ तक निफ्टी कब आती है। ओके। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा चार्ट ऑफ द वीक एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक भी यही है गाइस। ओके। तो वो है ताज जीवीके होटल्स एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड। ओके। इसका मार्केट कैप गाइज 2200 है। इसका आर ओ सी 21 है एंड आर ओ ई यहाँ पर 18 है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी की जो ईयरली सेल्स है वो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। देन इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आपको हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया हुआ दिखाई देगा। उसके बाद इस कंपनी का रिजर्व्स आप देख लीजिए तो रिजर्व्स भी आपको कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज है बोरोविंग। बोरोविंग इस कंपनी की आपको रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी। एंड ये बोरोविंग अब रिड्यूस हो रही है तो इसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है वो कम हो चुकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है इस कंपनी की, इसने हाईएस्ट एवर कैश यहाँ इस साल जनरेट किया है मार्च 2023 में। ओके। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर 75% प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ओके। तो ये इसके फंडामेंटल्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। एंड अब हम इसके चार्ट पर चलते हैं। हम वीकली चार्ट देखेंगे, ताज जीवी के होटल्स। ओके। एंड ये वीकली चार्ट है गाइस। तो वीकली चार्ट पर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा। जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पर आपको ये ब्रेकआउट दिखाई देगा। ब्रेकआउट आया है गाइस 284 रुपीज के अराउंड। अब आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट लेवल से बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन जब ये नीचे आएगा तब आप इसको रडार पर रख सकते हो। अब ये जो ब्रेकआउट है ये सिर्फ यहाँ पर ये वाला ब्रेकआउट, ये जो रेजिस्टेंस है ना रिसेंट वाली अगस्त 2023 की, इसका ब्रेकआउट नहीं है गाइस। ये ब्रेकआउट है 2006 का। ये मैं आपको मंथली चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पर, ये मंथली चार्ट है गाइस। तो ये मंथली चार्ट का जो 2006 का जो लेवल था उसको अभी स्टॉक ने पार किया है 278 रुपीज के अराउंड। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा। ओके। ये मंथली कैंडल है, तो ये मंथ खत्म होने पर ये कैंडल कंफर्म होगी। बट वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। ओके। अब यहाँ पर क्या है, अ, ये ब्रेकआउट आया है तो ये सिंपल ब्रेकआउट नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, उसका ये ब्रेकआउट है। ओके। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का के बेसिस पर अगर आप यहाँ पर टारगेट देखेंगे
तो ये जो बॉटम है वहां से लेकर के टॉप तक ये इतनी रेंज निकल करके आ रही है, और उस इस रेंज को आपको यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ऐड करना है, एंड देन द टारगेट विल बी अराउंड 1255 रुपीज के अराउंड आता है, एंड द स्टॉक प्राइस इज 358 राइट नाउ। तो 300% के टारगेट है यहाँ पर, 3x होगा ये स्टॉक। और ये मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूँ, किसी को लगेगा कि ये इतने बड़े टारगेट्स दे दिए हैं, तो ये चार्ट्स के बेसिस पर आई एम टॉकिंग टू यू, ओके। एंड वीकली चार्ट इज वेरी गुड। अब इसके अंदर एक ये है कि ये जो स्टॉक जो इतना अभी भाग चुका है, तो अगर आप इसको अगर कंसिडर करना है आपको, तो इसको रिटेस्ट पर आपको देखना चाहिए। जब ये रिटेस्ट करेगा अपने ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट करेगा ना, तब आपको यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि अगर इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो अराउंड 20% है। बट मैं अगर मेरी बात करोगे तो मैं 20% का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे सामने टारगेट है 300% का, ओके। अगर मैं 300% का टारगेट रखता हूं तो 20% स्टॉप लॉस इज नथिंग, ओके। तो आपको इस हिसाब से देखना है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे 20% का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका टारगेट भी देखना चाहिए, एंड उसके बाद एंड इसके स्टॉप लॉस सॉरी अपना फंडामेंटल स्टॉक में देखिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है इस कंपनी के, ओके। तो ये है पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है गाइस हमारा FCL लिमिटेड, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। सो फाइनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड, तो ये कंपनी जो है ये 4854 करोड़ की है। इसका भी ROC बहुत ही स्ट्रांग है, ROE भी यहाँ पर स्ट्रांग है, 36 एंड 28% है। देन इस कंपनी की सेल्स आप देख लीजिए, तो सेल्स भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर कंपनी की सेल्स है, ओके। तो फिर 554 करोड़ की हाईएस्ट एवर सेल्स है। इतनी सेल्स इस कंपनी ने 2012 से रिकॉर्ड नहीं की है, ओके। एंड इसका नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो वो भी हाईएस्ट एवर है, 117 करोड़। इन चीजों को आप खुद से एनालाइज करना इस स्कैनर पे जा करके, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, ये कंपनी डेट फ्री है, ओनली 2 करोड़ का डेट है इसके ऊपर, एंड रिजर्व्स यहाँ पर हाईएस्ट एवर रिजर्व्स है इस कंपनी के पास। देन क्या हाईएस्ट एवर कैश कंपनी ने जनरेट किया है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हाईएस्ट एवर है गाइस, 107 करोड़ की। एंड देन प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी, कंटिन्यूअसली यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, एंड 65% की स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पर। ये हो गए कंपनी के फंडामेंटल्स। अब हम चार्ट देख लेते हैं। तो FCL लिमिटेड, इसका भी हम वीकली चार्ट देखेंगे। तो ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा इस हफ्ते, एंड ये जो ब्रेकआउट है ये हुआ है अराउंड 387 रुपीज के अराउंड, ओके। एंड इसके लिए क्या होगा, इसके अंदर सपोर्ट होगा ये ट्रेंड लाइन का, अब ओके। एंड ये भी रिटेस्ट करने के लिए आएगा नीचे, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन को भी नीचे आकर ये देखो ब्रेकआउट लेवल को तोड़ के ट्रेंड लाइन को भी टच करने के लिए आ सकता है। तो ये दोनों सिनेरियो है। तो लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए हम स्टॉक को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हो आप। एंड ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स की तरह ही है गाइस सारे स्टॉक्स। अब हम विनस पाइप्स लिमिटेड को देख लेते हैं। विनस पाइप लिमिटेड, तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है गाइस। इसका मार्केट कैप 3400 करोड़ का है। देन ROC आप देखिए तो 22% है, ROE यहाँ पर 19% है। एंड इसकी सेल्स आप देखेंगे तो इसकी सेल्स भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स आपको दिखाई देगी। देखो गाइस, यहाँ पर 2019 में 100 करोड़ की थी, वो अभी 700 करोड़ की सेल्स हो चुकी है, ओके। हाईएस्ट एवर सेल्स है। देन नेट प्रॉफिट भी कंपनी का हाईएस्ट एवर है। एंड रिजर्व्स आप देखेंगे तो 339 करोड़ के हैं। एंड कंपनी के पास बोरोविंग है, बट इसके रिजर्व्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो बोरोविंग ये कंपनी इजीली हैंडल कर सकती है। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, सॉरी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो प्लस माइनस यहाँ पर चल रही है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा,
यहाँ पर भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, आप एनालाइज कर सकते हो। एंड एफ आई आईज एंड डी आई आईज भी यहाँ पर अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं गाइस। ओके, तो ये फंडामेंटल्स है हमारे लास्ट वाले स्टॉक की। तो ये विनस पाइप्स लिमिटेड है, ये भी स्मॉल कैप है, पिछले दोनों स्टॉक्स भी स्मॉल कैप थे, दोनों के फंडामेंटल्स भी बहुत ही स्ट्रांग है एंड चार्ट भी स्ट्रांग है। अब इसका इसका भी चार्ट हम देख लेते हैं विनस पाइप का। तो विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, तो ये है इसका चार्ट एंड इसके अंदर भी आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा एंड ब्रेकआउट आया है 1582 रुपीज के अराउंड। इसके अंदर भी आपको छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देगा एंड उसके बाद ब्रेकआउट आया है। तो एंड ये जो स्टॉक है ये जब से लिस्ट हुआ है गाइज, ये लिस्ट हुआ था अराउंड मई 2022 में एंड वहां से ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। इसने 300 रुपीज से अपनी जर्नी स्टार्ट की हुई है एंड अब ये 1700 पर जाकर के आया है। ओके, तो ये ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक है एंड फिर से अपने जो ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर रहा है। इन सारे स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट है गाइस एंड एक कॉमन चीज है कि सारे जो स्टॉक्स है उनकी सेल्स यहाँ पर लाइफ टाइम हाई पर है, उनके प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है वो भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो इसीलिए ये जो स्टॉक्स है ये भी यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ चार्ट्स पर भरोसा करते हो, आप सिर्फ चार्ट देखते हो, तो भी आप ऑटोमेटिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर आ जाते हो या आपको ऑटोमेटिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां मिल जाती है। ओके, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है चार्ट्स पर। अगर चार्ट्स पर डेवलपमेंट हो रहे हैं प्लस आपको फंडामेंटल्स भी यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। ओके, तो ये तीनों स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हो। एक साल का समय लगेगा एंड ये इनमें से दो स्टॉक्स तो मिनिमम यहाँ पर मल्टी बैगर साबित होंगे गाइस। ओके, तो ये है हमारे चार्ट ऑफ द वीक का डिस्कशन इस हफ्ते वाला। पिछले हफ्ते भी हमने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस किया है। एक अपडेट देना है गाइस, हमने ड्रीम ड्रीम फॉक्स नाम की कंपनी है, तो उसको हमने डिस्कस किया था चार्ट ऑफ द वीक के तौर पर, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है क्योंकि इसने जो अपना जो लेवल था, सपोर्ट था, उसको तोड़ दिया है एंड इस हफ्ते यहाँ पर डोजी बना हुआ है, इसको हैमर पैटर्न भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन के अगर ये स्टॉक अपने जो सपोर्ट लेवल है 514 रुपीज के ऊपर, अगर पिछले अगले हफ्ते की जो कैंडल है वो अगर ऊपर क्लोज होती है यहाँ से, तो यह स्टॉक फिर से अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ जाएगा एंड देखो यहाँ पर अब मैं अभी डेली चार्ट पर आ चुका हूँ। अभी देखो यहाँ पर ये जो अभी जो करेक्शन आया था, जो शार्प करेक्शन आया था स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर, तो इसके अंदर ये स्टॉक नीचे आ चुका है। ओके, लेकिन अगर ये फिर से ऊपर आ जाता है, अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आ जाता है, ये जो ब्रेकआउट 500 रुपीज के ऊपर अगर ये स्टॉक आ जाता है तो ये स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर इसको आपको अगर इसको कंसिडर करना है बुलिश एज अ बुलिश, तो आपको 574 रुपीज के ब्रेकआउट के लिए वेट करना होगा। ओके, एंड अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो तो आप इस लो को स्टॉप लॉस रख के स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो एंड अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो ये स्टॉक स्ट्रांग रह करके ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये एक अपडेट देना था ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो ऐसे ही प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पर चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स एंड स्टॉक ऑफ द डे डेली देखना गाइस, बहुत अच्छे स्टॉक्स में डिस्कस करता हूँ। ओके गाइस, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।